दोस्तों, अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं या आपको कोई पुरानी चोट लगी थी जिसका दर्द अभी तक दूर नहीं हो रहा, या घुटनों के दर्द की वजह से आपका उठना बैठना मुश्किल हो चुका है, आपका चलना फिरना मुश्किल हो चुका है, या आपके कमर में दर्द रहती है और कमर की दर्द दूर होने का नाम नहीं ले रही, जिस्म के किसी हिस्से में सूजन है या आपको मोच आ चुकी है, तो आज आपके साथ एक बेहद ताकतवर और असरदार नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं, जिसके सिर्फ 1 या 2 दिन के ही इस्तेमाल से पुरानी चोट के दर्द का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। वैसे तो इस नुस्खे को हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये नुस्खा गर्मियों के लिए खास है और इसके इस्तेमाल का किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं, और असर तो ये इतना जल्दी दिखाता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको प्याज की जरूरत पड़ेगी। आपने एक बड़े साइज का प्याज ले लेना है। कोशिश करें कि लाल रंग का प्याज लें। आप जितना ज्यादा लाल प्याज लेंगे उतना ही ये नुस्खा ज्यादा इफेक्टिव बनेगा। अब हमने प्याज के छिलके उतार लेने हैं। अक्सर लोग प्याज को मामूली चीज समझते हैं, लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, प्याज बहुत ही ताकतवर और असरदार चीज है और प्याज के अंदर आपके बेशुमार मसाइल का हल मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं, हमने प्याज के छिलके उतार लिए हैं। अब जो अगला स्टेप है, हमने प्याज के टुकड़े कर लिए हैं और इसको ब्लेंडर में डालकर हम इसकी पेस्ट तैयार करने लगे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि प्याज की पेस्ट को तैयार करने के लिए आपने भूल कर भी प्याज में पानी नहीं डालना, क्योंकि अक्सर लोग जब प्याज को ब्लेंड करने लगते हैं तो पानी डाल देते हैं। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा कि भूल कर भी, गलती से भी प्याज में आपने पानी नहीं डालना। आपने प्याज को सादा यानी बिना पानी के ब्लेंड करना है और इस किस्म की आपके पास पेस्ट तैयार हो जाएगी। अब जो अगला स्टेप है, अगला स्टेप ये है कि हमने इस पेस्ट से प्याज का पानी निकालना है, क्योंकि पेस्ट को हमने डायरेक्ट इस नुस्खे में इस्तेमाल नहीं करना। अब हमने एक साफ बर्तन ले लिया है और अब आपको चाहिए होगा एक साफ कपड़ा। आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं, चाहे तो कॉटन का कपड़ा ले लें या आपके पास कोई सा भी कपड़ा मौजूद है। आपने साफ कपड़ा ले लेना है और इस तरह से आपने बर्तन के ऊपर कपड़ा बिछा देना है। अब आपने प्याज की जो पेस्ट बनाई थी वो कपड़े के ऊपर इस तरह से डाल देनी है और एक पोटली तैयार कर लेनी है। इस तरह से आपने पोटली तैयार कर लेनी है और ये आप देख सकते हैं कि प्याज का साफ और शफाफ पानी नीचे फिल्टर होकर बह रहा है। आपने पोटली तैयार करने के बाद अच्छी तरह से इस पोटली को दबाना है ताकि तमाम प्याज का जो पानी है वो बर्तन में निकल आए। प्याज के पानी को आपने ज़ाया नहीं करना। प्याज के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप किसी आम शख्स से पूछेंगे तो उसके लिए प्याज एक सब्जी से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन अगर आप किसी हकीम से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये बेहद ताकतवर और असरदार चीज़ है। और सिर्फ प्याज के अंदर आपके बेशुमार मसाइल का, सेहत के मुतल्लिक मसाइल हों, खूबसूरती या दीगर मसाइलों उसका हल मौजूद है। अब हमने प्याज के पानी में 1 खाने का चम्मच हल्दी शामिल की है और हल्दी के बारे में भी पूरी दुनिया जानती है कि हल्दी बहुत असरदार होती है। खासकर पुराने जख्मों और पुरानी दर्दों को दूर करने के लिए तो हल्दी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। ये आपकी बॉडी को हील करने में मदद करती है। अब हमने 2 खाने का चम्मच सरसों का तेल लिया है, यानी अगर आपने 1 खाने का चम्मच इस नुस्खे में हल्दी शामिल करनी है तो 2 खाने का चम्मच आपने सरसों का तेल इसमें शामिल करना है। अब हमने सरसों का तेल नुस्खे में डाल दिया है और अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सरसों का तेल भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है आपकी हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों के लिए। तमाम चीज़ों को अब हम एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब तमाम चीज़ें तो नुस्खे में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन नुस्खा अभी तैयार नहीं हुआ। जो अगला स्टेप है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें आपने गलती नहीं करनी। अब हमने एक साफ बर्तन लिया है और इसे हमने चूल्हे पर रखकर नीचे आग जला दी है। बिल्कुल हमने हल्की आग जलाई है और जो हमने नुस्खा तैयार किया था वो इस बर्तन में डाल दिया है। अब हमने इस नुस्खे को थोड़ा सा पकाना है और इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। गाढ़ा करने का मकसद ये है कि ये आसानी से आपके बॉडी पर ठहर पाए, क्योंकि अगर ये पतला रहेगा तो आसानी से आपकी बॉडी पर ठहर नहीं पाएगा। इसलिए मैक्सिमम आपने 1 या तकरीबन 1.5 मिनट इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, लेकिन 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं पकाना, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाएंगे तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा। पकाने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं कि आसानी से जब हम इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारी स्किन पर ठहर जाएगा। लेकिन इस चीज को भी याद रखिएगा कि आपने इसे बिल्कुल ठंडा होने देना है, यानी रूम टेम्परेचर पर आने देना है। और रूम टेम्परेचर पर जब ये बिल्कुल आ जाए, यानी इसकी बिल्कुल गर्मी खत्म हो जाए, उसके बाद ही इस नुस्खे को आपने अपने जिस्म पर जिस भी हिस्से में आपके दर्द है या पुरानी चोट लगी थी जो अब तक ठीक नहीं हो रही, उस पर अप्लाई करना है। आपके जिस्म में जहां भी दर्द रहती है या कोई पुरानी चोट लगी थी जो अब तक ठीक होने का नाम नहीं ले रही, आप इस नुस्खे को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे पाँव के जोड़ों पर अप्लाई कर सकते हैं, घुटनों पर अप्लाई कर सकते
सकते हैं, कोहनी पर, कमर पर, कलाई पर, जोड़ों पर अगर कहीं मोच आई है वहां अप्लाई कर सकते हैं, या पुरानी से पुरानी कोई भी चोट है जिसमें अभी तक दर्द होता है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, आप इस नुस्खे को अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने हाथों की मदद से इस नुस्खे को जिस्म के मुतासरा हिस्से पर अच्छी तरह से पहले मसाज करनी है, कम से कम 5 से 6 मिनट। मसाज करने के बाद आपने इसे गाढ़ा गाढ़ा जिस्म के उस हिस्से पर लगा देना है और कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए आपने इसे लगा रहने देना है। अगर 3 से 4 घंटे आप इसे लगा रहने नहीं दे सकते तो कम से कम आपने 2 से ढाई घंटे आपने इस नुस्खे को लाजमी जिस्म के उस हिस्से पर लगा रहने देना है और आपने 2 से ढाई घंटे बाद जिस्म के उस हिस्से को नीम गर्म पानी से साफ कर लेना है। इसे पहली बार इस्तेमाल करने से ही आपको नतीजे नजर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए आपने कम से कम इसका इस्तेमाल 3 से 4 दिन लाजमी करना है। वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।